आदमी को जब तक कोई बात बोरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। बाजार शक कराने के लिए है, स्कूल कॉलेज में शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जैसे भी आप कीचड़ में भी जाइए तो वहां से कमल लेके निकल जाइए, राइट? आप कुछ बढ़िया लेके निकलिए वहां से। और जब आपका ध्यान बढ़िया पे होता है ना साहब, तो आप बढ़िया लेके निकलते हैं। जब हीरे की खुदाई के लिए कोयले की खानें खोदी जाती हैं, तो कहते हैं कि एक छोटा सा हीरा मिलता है, लेकिन उसके लिए कई टन कोयले खोदे जाते हैं। और कहते हैं कि जब खोदने वाला कोयला खोद रहा होता है तो उसका ध्यान कोयले पे नहीं होता, उसका सारा ध्यान उस हीरे पे होता है जो छोटा सा। मैंने आपसे एक बात कहा, 1 लाख रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी औकात हो। क्या हो? अगर आपकी औकात हो तो जिंदगी में 1 लाख लोग कमाने का टारगेट रखिएगा कि एक दिन 1 लाख लोग कमाऊंगा, राइट? एक दिन मैं जिधर खड़ा होऊंगा 1 लाख लोग मेरे साथ खड़े होंगे, राइट? मैं 1 लाख लोग कमाऊंगा। और याद रखिएगा, जो आदमी लोग कमाने निकल जाता है ना साहब, पैसा उसके पीछे पीछे आता है, पैसा पीछे पीछे आता है साहब उसके। फिर उसको पैसों के लिए नहीं भागना पड़ता, जो लोगों के लिए भागना, पैसा भागता है उसके पीछे। वो जिधर जाता है पैसा भागता है, वो जिधर हाथ लगाता है साहब वहां वो कुछ ना कुछ खतरनाक ही करता है। लोग है ना उसके साथ, लोग मोहब्बत कर रहे हैं ना उसके साथ। और अगर सबसे अधिक इस देश में इज्जत की चिंता किसको है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का माँ बाप ना आपको बैठा के 2-4 बार जरूर जिंदगी में बोलेगा, देखो कुछ भी करना, लेकिन इज्जत मतलब हमेशा बोलेगा। क्यों? क्योंकि जो है वही जा सकता है। 4 खानदान मिलके कमाती भी क्या है? इज्जत। और जो है वही जा सकता है, जो है ही नहीं वो जाएगा कहां से? आपने जो कमाया है वही तो खो सकते हैं आप, जो आपने कमाया नहीं है उसके खोने का डर कहां से होगा? तो मिडिल क्लास जिंदगी भर सिर्फ वही इज्जत कमा पाती है जिसको खोने का जिंदगी भर उसको डर रहता है। आधे से ज्यादा तो कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको रोग है इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब इंसान अपने लिए ये सोचना शुरू कर देवे कि यार दूसरे लोग मेरे लिए साला ये सोच रहे होंगे, सुनो 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 दोबारा, जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि दूसरे लोग मेरे लिए कुछ गलत कह रहे हैं, मुझे कमतर आंक रहे हैं, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे डिग्रेड कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझते हैं ये, और मैंने जो भी हासिल किया है ऐसा लगता है नकली ने हासिल किया है, वो ऐसा सोचते हैं। मतलब मेरे पास कार है, अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि साले ये ऐसा सोच रहे हैं कि साले चोरी की, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं, वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अरे पकड़ में आया कि नहीं आया यार, जल्दी बताओ। इम्पोस्टर सिंड्रोम, लाखों करोड़ों लोग इससे ग्रसित है। आदमी को जब तक कोई बात बोरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके। मैं कह रहा हूं, देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता। आराम तो अंत में सबको करना है, ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है साहब, मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। जिस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं है अभी आपके पास। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं है आपके पास, और ड्रीम है और बेचैनी नहीं है, यानी आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं। फिर केवल डायरी पे है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी पे है ना साहब, उसको नींद आती है। जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा, राइट? थोड़ा सोया कर। कि मेहनत से आस
आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे डंका अपने आप बजेगा, अभी तो लोगों से अपनी कोशिशों को छुपाए बैठे हैं। राजू आई लव यू। मैम सॉरी, इन फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना करियर बनाना है। थैंक यू। सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब हैं, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब हैं, मैं गरीब नहीं। देखिए अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है, जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आती कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। उस थे उनके चाचा जी थे, मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा एफर्ट्स लगाता हूँ, एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी लिस्ट ऑफ गोल देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ये क्या बला होती है चाचा। तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है। मैंने कहा बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है, मतलब कितना कमाना है। मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ये क्या बला होती है। बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, पूछेगा कहां की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं का भी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए। तू बताएगा कि नहीं बताएगा। 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब। यहां तुझे क्या है, बहुत पैसे कमाने हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया? स्टैंड अप कॉमेडी थी और इंस्टाग्राम पे भी वो जो आजकल वो ट्रेडिंग करते हैं, वो लिखते रहते हैं ना कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता, अगर एजुकेशन से कुछ हो रहा होता तो टीचर सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। उन लोगों को एक बार मेरे पास लाना, उनकी ड्रीम कार ना 4 बार खरीद के फेंक दूंगा। सबसे बड़ी गलती बताने जा रहा हूं जो आज का यूथ बार बार कर रहा है, सब कुछ जल्दी हासिल कर लेने की सनक। अभी कुछ दिन पहले बिहार के एक बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो सड़क पर वर्दी पहने हुए आईपीएस बना घूम रहा था। बाद में पता चला कि किसी ठग ने उस बच्चे से 2 लाख रुपए ये कह के ले लिए कि मैं तुम्हें आईपीएस बना दूंगा, और वो बच्चा मान भी गया। क्या बोला? 2 लाख रुपए दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ, दे दिया। सोशल मीडिया पे जिसने भी ये सुना, सबने बच्चे की बेवकूफी पर तंज कसा। जल्दी ही ताकतवर और मशहूर होने की सनक इंसान से कितना बेवकूफाना काम तक करवा रही है। इसलिए सब्र रखें और खूब मेहनत करें। कभी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले 1 हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। ये रियल वर्ल्ड है। यहाँ पे यार माँ चिंता करेगी भाई, इतने तकलीफ और दर्द के बाद तुम्हें पैदा किया उनने। ये मूवी वाली माँ थोड़ी ना है कि करण अर्जुन सामने मर गया फिर भी उम्मीद में बैठी है आएंगे और वो आ जाते हैं। भाई वो मूवी है, यहाँ करण अर्जुन गया तो दोबारा नहीं आना। वो माँ ऐसी रह जाएगी बेचारी जिंदगी भर। उनको ये नहीं चाहिए होता है कि बच्चा कितनी तरक्की कर रहा है, कामयाब हो रहा है। वो सिर्फ अपने बच्चे की केयर चाहती है कि खुश है कि नहीं। देखा आपने, कभी भी माँ फोन करती है ना आपको, तो ये नहीं पूछती कि बेटा कितना बचा लिया, कितना कमा लिया। वो सिर्फ एक ही चीज पूछती है कि बेटा टाइम से खाना खा लिया। और आप कितने भी छुपाओ ना, तब भी उनको पता लग जाता है। वो आपकी आवाज से पता कर लेगी कि क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या। आप छुपा नहीं सकते क्योंकि माँ से दिल का कनेक्शन होता है ना यार। लव यू माँ। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा, इसमें कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई वर्क नहीं पड़ता।
आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती हैं, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला, राइट। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है, राइट। उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। लीडरशिप करेज का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना में एग्जाम का काम ही नहीं है नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं, जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी। उसको पता है लाठी पड़ेगी, वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं, उनका उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उससे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा। अपने करियर के पीछे भागो, इन पापा की परियों के पीछे नहीं, क्योंकि इन परियों का क्या है, इनके दिल में चोर है, इनके दिल में कोई और बाहों में कोई और है। दोस्तों सुनो भाई, सीरियस बात को मजाक में बता रहा हूं। अगर रात को 2 बजे आपकी नींद छूटती है तो कसम पैदा करने वाले की, उस वक्त आपके दिमाग में कोई महान क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। आपको ऐसा ख्याल आएगा ये कोई मर गया तो, अपने कोई बीमार हो गया तो, कोई छोड़ गया तो। माँ कसम ऐसे सैकड़ों बातें मैं आपको बता सकता हूँ जो रात को 2 बजे आती है, और उसकी डेंसिटी, तीव्रता इतनी जबरदस्त होती है कि वो आपको जकड़ती है। आज के जमाने में मर्द होना एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। अपनी रिश्ते से जॉब ना कराओ तो शक्की, और करवाओ तो बीवी की कमाई खाने वाला। बोलो, यही लेडीज को बाय मिस्टेक हाथ भी लग जाए तो हम जालिम, और यही लेडीज अपन को पीटे तो हम नल्ले। 20 साल पहले एक साधारण सा सेल्समैन बनकर मैं मार्केट में उतरा और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर कुछ लोग मिले जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे, बस मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर और अच्छे लोग मिले जिनके नतीजे उनसे भी बेहतर थे, मैंने हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में हर बार अपने नतीजे बेहतर करने के लिए मैं उनका हाथ पकड़ता चला जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे। रिजल्ट ये आने लग गया कि मेरे नतीजे बेहतर होने लग गए। यही फार्मूला है, अगर आप उनका हाथ पकड़ लोगे जिनके नतीजे आपसे बेहतर हैं तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट। पेपर जलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट। तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं, जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने, देखा है ना, कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं। मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाएं, देखोगे तुम? हाँ, वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। 2 शक्ति लड़ रही है। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे? की दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं।
सोच वालों के लिए दुनिया भर सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे हैं कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे हैं कि नहीं? दिन का 2 लाख सोच पा रहे? और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राइट? सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब हैं, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब हैं, मैं गरीब नहीं। कि अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आपकी कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। 20 साल पहले एक साधारण सा सेल्समैन बनकर मैं मार्केट में उतरा और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर कुछ लोग मिले जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे, बस मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर और अच्छे लोग मिले जिनके नतीजे उनसे भी बेहतर थे, मैंने हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में हर बार अपने नतीजे बेहतर करने के लिए मैं उनका हाथ पकड़ता चला जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे। रिजल्ट ही आने लग गया कि मेरे नतीजे बेहतर होने लग गए। यही फार्मूला है। अगर आप उनका हाथ पकड़ लोगे जिनके नतीजे आपसे बेहतर हैं, तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और जिंदगी उन्नति की तरफ उठेगी।